पेश है प्लांट बायोटिक्स, ज़ाइटेक्स का बायो एग्री विभाग। नमस्कार किसान भाइयों, प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में आपका स्वागत है। स्वस्थ मिट्टी से जोरदार फसल उत्पादन के लिए अभिनव जैविक उत्पाद की एक और फेसबुक लाइव के माध्यम से हम आज आपसे फिर से जुड़े हैं। तो मैं प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल की तरफ से ज्योति पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम कुछ समय हमारे साथियों के जुड़ने का इंतजार करते हैं और थोड़े समय में हम इस फेसबुक लाइव की शुरुआत करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ आप जुड़े और जो भी फसल या जो भी उत्पाद की जानकारी आप लोग चाह रहे हैं या जानना चाहते हैं, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हम आपको यहाँ से देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़ने का प्रयास करें। तो थोड़े समय में हम इसकी शुरुआत करेंगे। आप सभी किसान भाई जानते हैं कि जो अभी समय चल रहा है या जो रबी फसल का जो समय चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय जो भी कृषि क्रियाएं की जाती है या जो भी फसलें खेतों में होती है उनमें किसान भाई दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कृषि क्रियाओं को करने के लिए, उत्पादों के उपयोग करने के लिए, उनकी फसल कैसे अच्छी से अच्छी उनको मिले ये प्रयास करते रहने के लिए वो खेतों में बिजी रहते हैं। पर मेरा यहाँ से आपसे अनुरोध है कि थोड़ा समय निकालकर आप इस फेसबुक लाइव में जुड़े और किस तरीके से अच्छी फसल कम लागत में प्राप्त की जा सके। आजकल जो वातावरण परिवर्तन हो रहे हैं या जो भी चुनौतियां मौसम की किसान भाइयों को देखने को मिल रही है, उनकी वजह से फसल में क्या जो है समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, उसके लिए क्या समाधान या क्या तरीके वो अपनाएं जिससे कि उन्हें जो भी समस्याएं देखने को मिल रही है उससे उनको जो है निजात मिल सके। क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, बारिश बहुत लंबे समय तक हो रही है, अच्छे से ठंड नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें फसल को बहुत हद तक प्रभावित करती है। और सबसे बड़ा सवाल किसान भाइयों के सामने यह है कि अच्छे से अच्छा उत्पाद उपयोग करने के बावजूद भी जो फसल में समस्याएं आती रहती हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि फसल में जो समस्या आती है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, उस समस्या का कारण क्या है। तो अगर कारण हमें पता हो कि किस वजह से ये समस्या आ रही है और उस कारण पे ही हम जो है वो उसका इलाज करें तो निश्चित तौर पे जो समस्या आती है उसका समाधान हमें मिलता ही है। तो आज प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के माध्यम से हम जो समस्या आज आपके सामने डिस्कस करेंगे कि जो अभी फसल चल रही है, जो मुख्य फसलें जो अभी चल रही है उनमें क्या समस्या आती है, उसका कारण क्या है और उस कारण के लिए क्या समाधान हम लोग लेके आए हैं, तो उस पर ही हम आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। थोड़ा समय और हम हमारे किसान भाइयों के जुड़ने का इंतजार करेंगे और फिर हम इस लाइव की शुरुआत करेंगे। तो जो भी इस लाइव के माध्यम से हमसे जुड़ चुके हैं वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हमें भी पता चले कि उन्होंने कहाँ से हमें ज्वाइन किया, कहाँ से वो हमारा ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं। और जो प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल है वह पिछले 1 वर्ष से लगातार इस तरह के अलग अलग विषयों पर, अलग अलग फसल की समस्याओं पर जो है फेसबुक लाइव लेके आ रहा है और नियमित तौर पे हम किसान भाइयों से जुड़ते आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम किसान भाइयों से कहीं ना कहीं एक हमारा जुड़ाव या कनेक्शन हो चुका है। तो उसी कनेक्शन और जुड़ाव को हम अभी और आगे बढ़ाते हुए इस लाइव की जो है वो शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में आप सभी किसान भाइयों का जो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हमसे जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आगे आइए बात करते हैं कि आज हम किस फसल के बारे में आपसे बात करेंगे। तो आज की हमारी जो चर्चा का विषय है या जो चर्चा की मुख्य फसलें हैं वह है रबी फसलों में जो मुख्य फसलें गिनी जाती है, आलू की फसल और गेहूं की फसल। तो किसान भाइयों अभी फिलहाल में वर्तमान में ये 2 मुख्य फसलें जो हैं वो किसान भाइयों के खेतों पे आवश्यक रूप से जो है वो देखने को मिल रही है। तो इन्हीं 2 फसलों के बारे में हम आपसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से या किस प्रकार के पोषण पूर्ति के द्वारा
कैसे हम फसल में सफेद जड़ों का बेहतर विकास कर पाए, कैसे हम फसल की अच्छी बढ़वार कर पाए, और इन फसलों में क्या मुख्य समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं और उन समस्याओं का कारण क्या है, उस पर हम आज आप लोगों से बात करेंगे। और फिर हम अंत में आपको बताएंगे कि जो समस्याएं दिखाई दे रही है या जिन समस्याओं का क्या जो कारण है उसका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि प्लांट बायोटिक्स क्या है, आज की जो हमारी मुख्य फसलें हैं उनकी जो अभी जो वर्तमान में अवस्था है वह क्या चल रही है, फिर उन समस्याओं के चुनौतियां, उन समस्याओं के कारक, और दूसरा उन समस्याओं के लिए क्या जैविक उत्पाद हम आपके सामने लेके आए हैं, उन उत्पादों का महत्व, उन समस्याओं के कारक के ऊपर वह उत्पाद उन समस्या के कारकों पर कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, उसके लाभ के बारे में हम बात करेंगे, और अंत में हम बात करेंगे कि किस तरह की कृषि क्रियाएं करें जिससे कि आपकी खेती जो है वो लाभ की खेती हो सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लांट बायोटिक्स क्या है। वैसे तो हम पिछले 1 साल से जो है इस प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों से जुड़ते आ रहे हैं, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लांट बायोटिक्स क्या है, परंतु कुछ नए लोग भी हमारे साथ हर फेसबुक लाइव में जुड़ते हैं, तो उन नए किसान भाइयों के लिए एक छोटी सी जानकारी कि प्लांट बायोटिक्स क्या है, ताकि उन्हें पता चले कि प्लांट बायोटिक्स जो है वो बेहतर कृषि के लिए बेहतर तकनीकी पे जो है वो काम करने वाली कंपनी है जो कि उन्नत जैविक उत्पाद बनाती है। इन सभी उत्पादों में बहुत अधिक मात्रा में हाई माइक्रोबियल काउंट फॉर्मुलेशंस होते हैं जो कि डेस्ट्रोस आधारित होते हैं। आज का जो समय है, आज के समय में सभी किसान भाइयों की सबसे बड़ी जो होती प्राथमिकता होती कि जो भी उत्पाद वो उपयोग कर रहे हैं उन उत्पाद को उपयोग करने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो प्लांट बायोटिक्स कंपनी के जो भी उत्पाद हैं वो सभी उत्पाद जो है वो त्वरित उपयोग के लिए तैयार उत्पाद होते हैं। इनको उपयोग करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती। दूसरा एक सबसे बड़ा मुख्य जो इन उत्पादों की खासियत ये है कि ये सभी उत्पाद जो है वो अपने अच्छे परिणामों के लिए जाने जाते हैं। इन परिणामों को सुनिश्चित किया जाता है अलग अलग विश्वविद्यालयों में उनका तकनीकी प्रमाणीकरण करके, अर्थात जो भी उत्पाद आप उपयोग करते हैं या आपके सामने है या आपने देखे हैं उन सभी उत्पादों का जो है वो तकनीकी प्रमाणीकरण किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि यह उत्पाद पूरी तरह जैविक है, इनका किसी भी प्रकार से मनुष्यों को, पर्यावरण को या फसल को कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। और जब भी आप इन्हें जो समस्या आपकी फसल में आई है उस समस्या के लिए जब आप इस उत्पादों का उपयोग करते हैं तो समस्या के कारक पर ये काम करते हैं सबसे पहले जाकर, और उस कारण को खत्म करते हैं और उसके बाद फसल में आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये सारे उत्पाद बहुत अलग अलग विश्वविद्यालय से प्रमाणित किए गए हैं जो कि आपने स्क्रीन पर देखे। तो किसान भाइयों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की जो हमारी मुख्य फसल है आलू की फसल और गेहूं की फसल, तो इन दोनों फसल में अभी फिलहाल वर्तमान में कौन सी अवस्था चल रही है। तो अभी फिलहाल वर्तमान में जो अवस्था आलू की फसल में चल रही है वो कहीं कहीं पर जो है वो बुआई की अवस्था में है फसल, और कहीं पर जो है वो वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में है। तो बुआई से लेकर जो 15 से 20 या 25 दिन की जो फसल होती है वो वानस्पतिक वृद्धि अवस्था की श्रेणी में आती है, और यह जो अवस्था होती है यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस समय फसल के जो प्रकृति होती है वह बहुत नाजुक प्रकृति होती है, पर्यावरण परिवर्तन होते हैं, जो फसल मिट्टी में भी बहुत सारे संरचना में परिवर्तन होते हैं, उसकी वजह से फसल को या बीज को उन सारी चुनौतियों से लड़ने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है। तो यह अवस्था ये कह सकते हैं हम कि बहुत ध्यान रखने की, बहुत सुरक्षा रखने की अवस्था होती है। और इस समय अगर फसल में सही रूप से कृषि क्रिया की जाए, सही उत्पादों का चयन करके कृषि क्रियाएं की जाए, तो जो भी कारक इन अवस्थाओं में या फसल की संपूर्ण अवस्थाओं में फसल में रोग कारकों का कारण बनते हैं, वो सही ग्रोथ ना होने का कारण बनते हैं, उन सभी कारकों का जो है निराकरण या पूर्ण रूप से समाधान हम कर सकते हैं। तो यह तो थी आलू की फसल जिसकी जो अभी वर्तमान अवस्था है बुआई से लेकर 20 से 25 दिन की अवस्था जो कि वानस्पतिक वृद्धि अवस्था जो है वो कहलाती है। यही अवस्था जो है गेहूं की फसल में अभी चल रही है। गेहूं की भी फसल कहीं कहीं पर अभी
जो है बुआई चल रही है, कहीं पर पहला पानी जो है वो किसान भाई दे रहे हैं। पहले पानी के साथ किसान भाई जो है जो बेसिक खाद जो गेहूं की फसल को आवश्यकता होती है उसको देने की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आलू की फसल में वानस्पतिक वृद्धि अवस्था या ग्रोथ स्टेज जिसको हम बोलते हैं वो आवश्यक होती है, ठीक वैसे गेहूं में भी वह बहुत आवश्यक अवस्था होती है। तो किसान भाइयों, इन दोनों ही फसलों में एक जैसी अवस्था अभी देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि इन दोनों ही स्थितियों में, इन दोनों फसलों में क्या चुनौतियां आती है। तो चुनौतियों का क्या चुनौती आती है वो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, पर चुनौतियों का कारण क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में फसल होती है तो वहां पर फसल में पीलापन दिखाई देता है, फसल की सही से वृद्धि नहीं दिखाई देती, फसल स्वस्थ नहीं दिखाई देती, कमजोर सी दिखाई देती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भी उर्वरक आप उपयोग कर रहे हैं, जैसे गेहूं में भी पहले पानी के साथ आप आवश्यक खाद देंगे, आलू में भी आप देंगे, तो जो भी आप उर्वरक दे रहे हैं फसल उसका सही से उपयोग नहीं कर पा रही है। दूसरा ये है, उपयोग क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर फसल की जड़ें ही सही नहीं है, स्वस्थ जड़ें नहीं है, जड़ों का सही से विकास नहीं हुआ है, तो आप कोई भी खाद दे दें, कोई भी दवाई दे दें, जड़ें उसका अवशोषण नहीं कर पाएगी। जड़ों का विकास क्यों नहीं होता है, क्यों, क्योंकि फसल तनाव की स्थिति में होती है, पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण फसल जो है वो तनाव की स्थिति में चली जाती है। तनाव की स्थिति में जाने की वजह सबसे बड़ा होता है कि आपकी मिट्टी सही नहीं है। अगर मिट्टी में पोषक तत्वों का अवशोषण सही से होगा, स्वस्थ मिट्टी होगी, तो वह जड़ों का विकास करने में अधिक मदद करेगी, पोषक तत्वों का अवशोषण जो है वो अच्छे से हो पाएगा। मिट्टी स्वस्थ नहीं है, पोषक तत्वों की कमी है, सही जड़ों का विकास नहीं है, तो फिर अंत में जो कंद बनता है या बालियों का जो विकास होता है वो कमजोर ही होगा। और कमजोर विकास के कारण जो है इसका सबसे बड़ा जो है मृदा की उर्वरकता भी गिरने लगेगी, विकास सही से नहीं होगा, आपका सीधा सा असर जो है आपके उत्पादन की लागत पे पड़ेगा, जो कि निश्चित तौर पर ही बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपको पैदावार या कम मुनाफा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि किसी भी फसल में कोई भी समस्या अगर है तो उसके कारक का पता करना बहुत जरूरत है। तो कारक क्या है, सबसे पहला कारक है कि उर्वरक जो भी दिया है उसका उपयोग पूरी तरह से नहीं कर पाई फसल, जड़ों का सही से विकास नहीं हुआ है, वो फसल जो है वो आपकी कमजोर और अस्वस्थ है। तो इन्हीं सभी समस्याओं के निराकरण के लिए जो है आपको हमने समस्याएं बताई, उन समस्याओं का कारण बताया कि फसल का सबसे मुख्य भाग उसकी मिट्टी और उसकी जड़ें होती है। तो जड़ें और मिट्टी अगर अच्छी हैं तो फसल निश्चित तौर पे बहुत अच्छा जो है बढ़वार करती है और विकास करती है। तो आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के द्वारा हम जो है स्थायी कृषि और बेहतर फसल और स्वस्थ मृदा के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ जैविक उत्पादों के 2 संयोजन आपके सामने लेकर आए हैं। तो जो भी समस्याएं हमने आज आपसे डिस्कस की है, उन 2 समस्याओं के लिए हम आपके साथ में 2 प्रोडक्ट के बारे में आज जानकारी साझा करेंगे। यह जो 2 उत्पाद हैं, ये निश्चित तौर पे जो कारक हमने आपसे बात की है वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में जो फसल को प्रभावित करते हैं, उन सभी कारकों पे बहुत अच्छे से ये उत्पाद काम करेंगे। तो यह जो 2 उत्पाद हैं, यह इंक्रील और एक्सप्लोरर प्लस है। यह 2 उत्पादों का जो संयोजन है वो आपकी आलू की फसल पे और गेहूं की फसल की वानस्पतिक वृद्धि अवस्था पे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। दूसरा, ये अधिक मात्रा में जो है पोषक तत्वों की उपलब्धता कराने में मदद करते हैं। इस्तेमाल का इनका तरीका बहुत आसान है और बेहतर और उत्तम परिणाम के लिए यह प्रोडक्ट जो है आपकी फसल पर बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि इन दोनों उत्पादों में ऐसा क्या है जो कि सीधे फसल की समस्या पे काम करते हैं, कारक पे काम करते हैं, जिसका परिणाम फसल में आपको फसल की कलर, हाइट और ये देखकर ही समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रील के बारे में। इंक्रील जो है वह एक ऐसा जैव पोषण या न्यूट्रिशन हम बोल सकते हैं जो कि 3 अलग अलग प्रकार से फसल पे काम करता है। इसमें सीवीड है, अमीनो एसिड है, मैलिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है और ऐसे ग्रोथ प्रमोटर्स हैं जो कि फसल की बढ़वार पे काम करते हैं। बढ़वार पे काम करने के लिए सबसे पहले ये उत्पाद सीधे जाके अपना काम जड़ों पे करता है, जड़ों का विकास अच्छा करता है, मिट्टी को अच्छा बनाने में मदद करता है
और जितने भी जो इसमें मोएलिक एसिड दिए, ह्यूमिक एसिड दिया, अमीनो एसिड जो भी दिए हैं, वो सभी मिलकर जाके जड़ों वाले जोन पे काम करते हैं, जिससे कि पत्तों में हरापन आ जाता है, शाखाओं का विकास अच्छा हो जाता है, जड़ों का फुटाव अच्छा हो जाता है और मिट्टी भी जो है वो अपने आप में एक स्वस्थ मिट्टी की कैटेगरी में आ जाती है। तो किसान भाइयों, यह जो उत्पाद है, जैसे कि शुरुआत में ही बताया था कि कारक पे काम करता है, तो जाके जड़ और मिट्टी में काम करता है और जिसका असर आपको सीधे सीधे फसल पे देखने को मिलता है, फसल के अलग अलग भागों पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहला, जब आप अगर इंक्रिल का उपयोग करते हैं तो इंक्रिल का जो परिणाम है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपकी मिट्टी उर्वरक मिट्टी जैसी हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, मिट्टी का जो संरचना है उसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि मिट्टी में जो भी माइक्रोबियल संरचना या गतिविधियां हैं वो बहुत अच्छे से होने लगेगी। इसका अगला जो असर वो आपको देखने को मिलेगा कि फसल में अंकुरण जो है वो अच्छा होगा, एक जैसा अंकुरण होगा, जो वानस्पतिक वृद्धि ग्रोथ है, मतलब जो फसल की पत्तों का विकास है, जो शाखाओं का विकास है, वो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, जड़ें बहुत अच्छा विकास करेगी। तीसरा सबसे अच्छा काम ये करेगा तनाव से फसल की सुरक्षा। जैसे कि शुरुआत में बताया था कि अजैविक और जैविक तनाव की वजह से फसल जो है अस्वस्थ दिखती है, सही से पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाती, उनका उपयोग नहीं कर पाती। तो जब फसल तनाव में ही नहीं रहेगी तो जो भी आवश्यक खाद या पानी आप फसल को देंगे, जो फसल की बढ़वार के लिए आवश्यक होते, उन सभी का उपयोग फसल बहुत अच्छे से जो है वो कर पाएगी। इसका सबसे बेहतर परिणाम देखने को मिलता है कि जितने भी जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व हैं उनकी एक्टिविटी बहुत अच्छे से होगी, और एक्टिविटी अच्छे से होगी तो जड़ें उनका अवशोषण बहुत अच्छे से करेंगी, और जितनी अच्छी मात्रा में जड़ें उन पोषक तत्वों का अवशोषण करेंगी, पत्तों पे जो है क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, पत्ते अधिक मात्रा में भोजन बनाएंगे, भोजन जितने अधिक मात्रा में बनेगा, पौधे उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है पत्तों से जड़ों की तरफ होगा, और फसल जो है वो स्वस्थ फसल होगी, जिसमें वानस्पतिक वृद्धि अवस्था की जो चुनौतियां हैं या जो समस्या है उनसे लड़ने की क्षमता जो है वो फसल में निश्चित तौर पे जो है देखने को मिलेगी। अगला उत्पाद आज का हमारा है एक्सप्लोरर प्लस। एक्सप्लोरर प्लस यानी कि माइकोराइजा। आप सभी किसान भाई माइकोराइजा से निश्चित तौर पर परिचित हैं। माइकोराइजा जो है जमीन मिट्टी में काम करता है, जड़ों पे काम करता है। तो सबसे मुख्य हमारा किसी भी फसल का मुख्य भाग जो होता है या पार्ट जो होता है वो उसकी जड़ें होती है। तो शुरुआती अवस्था में अगर जड़ें अच्छी होंगी तो निश्चित तौर पर जड़ों के द्वारा ही पोषक तत्व, खाद, पानी सब पौधे के ऊपरी भाग तक जाता है। तो जो माइकोराइजा है वो एक ऐसा ग्रोथ प्रमोटर या कॉन्सर्शिया है जो कि फसल में जड़ों के, सफेद जड़ों के विकास को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाता है। और सफेद जड़ें जितनी अच्छी मात्रा में होंगी, हर फसल में जड़ें होती हैं, लेकिन सफेद जड़ें जो नाजुक जड़ें होती, कोमल जड़ें होती, अब वो अगर बहुत अधिक मात्रा में होंगी तो आपने चाहे इंक्रिल उपयोग किया हो, चाहे आपने कोई भी खाद उपयोग किया हो, उसका अवशोषण, उसका उपयोग पूरी 100% मात्रा में जो है फसल करेगी। और स्वस्थ जड़ें ही स्वस्थ पौधे की निर्माता होती है। जितना जड़ें स्वस्थ होगी पौधा उतना ही स्वस्थ होता है। तो जो एक्सप्लोरर प्लस है, जो कि माइकोराइजा है, जिससे आप सभी बहुत अच्छे से परिचित है, वो जड़ों पे ही काम करता है, अपनी एक्टिविटी जड़ों में जाकर ही दिखाता है। और जड़ों में जितना अच्छा विकास होता है उतना ही मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, पानी को पकड़ के रखने की क्षमता बढ़ती है। और दूसरा ये है कि जड़ों का जाल जो है, सफेद जड़ों का जाल मिट्टी में सब तरफ फैलता है, और जो भी आवश्यक पोषक तत्व जो सूक्ष्म रूप से, प्राकृतिक रूप से मिट्टी में उपलब्ध है, वो दूर दूर अगर होते हैं तो उन्हें एक जगह इकट्ठा करके पौधे को देने का काम जो है वो करने में मदद करेगी। दूसरा, जो बेहतर गुणवत्ता, मतलब जड़ें अच्छी हैं तो पत्ते अच्छे होंगे, फूल अच्छे होंगे और फल निश्चित तौर पे ही बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप एक्सप्लोरर प्लस का उपयोग करते हैं तो आपके फल, मतलब आपकी जड़ों से लेकर फल लगने तक की पूरी अवस्था में फसल पे जो है इसका परिणाम आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो यह 2 उत्पाद जो थे आज हमारी चर्चा का विषय थे, जिसमें मैंने जो समस्या आपसे शुरुआत में बात की, जिन समस्याओं के लिए कि जड़ों का अच्छा विकास हमें चाहिए होता है, मिट्टी अच्छी चाहिए होती है, शाखाओं का विकास अच्छा चाहिए होता है, तो वो सारी समस्याओं का एक समाधान जो है वो इंक्रिल और एक्सप्लोरर प्लस है, जिसका अगर आप अपने खेत में उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको
बेहतर फसल का विकास देखने को मिलता है, पोषक तत्वों का एक बहुत अच्छे से अवशोषण फसल कर पाती है, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा, बेहतर फुटाव मतलब शाखाओं में फुटाव बहुत अच्छा होगा, कंद का या बालियों का जो आकार प्रकार वजन है वो बहुत अच्छा जो है वो आप लोग किसान भाइयों को देखने को मिलेगा। तो यह दो उत्पाद थे जिन दो उत्पादों के बारे में हमने आज आपसे बात की। इन दो उत्पादों से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इन सवालों के पूरे जवाब हम यहाँ से दे सके। तो अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, दे सकते हैं। अभी तक हमने बात की इन दो उत्पादों के बारे में या फसल के बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन दो उत्पादों का उपयोग कैसे करें। किसान भाइयों, जितने भी जैविक उत्पाद होते हैं या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो होते हैं, उन सभी उत्पादों के उपयोग करते टाइम किसान भाइयों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि इसका उपयोग हम कब करें, किस समय करें, कैसे करें, किन उत्पादों के साथ करें, उपयोग करते समय क्या सावधानियां रखें। तो किसान भाइयों, इन दोनों ही उत्पादों का उपयोग आप फसल की नर्सरी अवस्था, वानस्पतिक अवस्था और कंद बनने की अवस्था से थोड़ा पहले आप इन दोनों उत्पादों का उपयोग जो है अपनी फसल में कर सकते हैं। आज हमने बात भले ही आलू और गेहूं की फसल के बारे में की हो, लेकिन इन दोनों ही उत्पादों का उपयोग आप किसी भी फसल में, चाहे वो अनाज वाली फसल हो, कंद वाली फसल हो या फिर कोई भी कपास, गन्ना, सोयाबीन, दलहनी तिलहनी फसल हो, सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इनका उपयोग जो है, इंक्रिल की अगर हम बात करें तो इंक्रिल का जो मात्रा है वो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका उपयोग कर सकते हैं और एक्सप्लोरर प्लस का उपयोग आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। यह दोनों उत्पाद भुरकाव के रूप में आप अपने खेत में किसी भी प्रकार की खाद में मिलाकर, मैं यहाँ से एक बार और कह रही हूँ, किसी भी प्रकार की खाद में मिलाकर अच्छे से मिक्स करके आप इसका खेत में भुरकाव के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि खेत में जो उचित नमी की आवश्यकता जो होती वो हो, ताकि यह उत्पाद थोड़ी नमी में भी जाकर अपनी क्रियाशीलता, अपना जो क्रिया है वो करना शुरू कर दे और इसके परिणाम फसल को अच्छे से अच्छे मिले। तो यह तो थे दोनों उत्पाद, इंक्रिल और एक्सप्लोरर प्लस। अब आगे आइए जानते हैं कि इन दोनों उत्पादों का उपयोग जो अगर आप अपनी फसल में करते हैं, सही समय पर करते हैं। सबसे बड़ी बात सही समय, क्योंकि अगर समय सही है तो उत्पाद का तरीका उपयोग करने का भी सही है, तो दोनों ही चीजें आपकी फसल में अच्छा परिणाम दिखाती है। आपको आपकी समस्याएं मैंने पहले ही बताई कि क्या कारण होते हैं, क्या समस्या के क्या कारण है, किस तरह की समस्या, उन समस्याओं के क्या समाधान जो है वो हमारे पास में हम आज आपके सामने लेके आए हैं। तो अब आइए चलते हैं प्रश्नोत्तरी सेक्शन की तरफ, देखते हैं कि किन किसान भाइयों ने हमसे क्या सवाल पूछे हैं और उन सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। विशन चौधरी जी ने पूछा है कि एक्सप्लोरर प्लस को हम जिंक के साथ कर सकते हैं कि नहीं। तो विशन जी, मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है कि किसी भी प्रकार की खाद में जो उस खाद को देने का समय आपकी फसल में है, आप उस समय जो भी खाद आप उपयोग कर रहे हैं, आप उस खाद में इसको मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। बस यहाँ से मैं एक छोटी सी सावधानी आपको यहाँ से बताना चाहती हूँ कि जिस किसी भी खाद के साथ आप इसे मिला रहे हैं, मिलाकर बोरा भरकर मत रखिएगा। आप जब भी मिलाएं, हाथों हाथ मिलाकर आप हाथों हाथ इसका भुरकाव आवश्यक रूप से कर दें, तो आप इसका उपयोग जो है किसी भी खाद के साथ जो है वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं और किसी ने कोई सवाल हमसे पूछे हैं। अगर नहीं भी पूछे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एक टोल फ्री नंबर आपके साथ शेयर करेंगे, जिस टोल फ्री नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि हमारा एक किसान साथी कॉल सेंटर है, किसान साथी कॉल सेंटर पर जो है आप हमसे कॉल करके भी अधिक जानकारी जो है ले सकते हैं। पूजा जायसवाल जी ने हमसे पूछा है कि इन दोनों प्रोडक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और दोनों प्रोडक्ट को कौन कौन सी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूजा जी, इन दोनों ही उत्पादों की जो मुख्य विशेषता है वो यह है कि ये फसल के मुख्य भाग जड़ और मिट्टी पे काम करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका फसल है वो पूरी तरह से संपूर्ण बढ़वार करती है, पूर्ण विकास की ओर प्राप्त करती है और बढ़वार जो है वो बहुत अच्छे से होती है। और रही बात किन फसलों पे कर सकते हैं, तो ये सभी प्रकार की फसलों पे आप जो है वो इसका उपयोग कर सकते हैं। ऋषि सुतार जी ने पूछा है कि इंक्रिल इस्तेमाल करने से फसल में कैसे फायदे होते हैं।
तो ऋषि जी, इंक्रिल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको गेहूं की फसल में कल्लों का विकास बहुत अच्छा देखने को मिलता है, फुटाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और आलू की फसल अगर बात करें तो वहां पर शाखाओं का विकास जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, पत्तों में हरापन भी जो है वो दिखाई देता है। तो यह एक है, कैन वी अप्लाई इंक्रिल एट अ ट्यूबर डेवलपमेंट स्टेज। तो सचिन जी, आप ट्यूबर डेवलपमेंट स्टेज में इंक्रिल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि कंद का विकास कितने प्रतिशत तक फसल में हुआ है। अगर आप ये कहें कि 50 से 75% कंद मेरे बढ़ चुके हैं, तो उस स्थिति में अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो लाभ मिलेगा जरूर, पर उतना नहीं जितना इस प्रोडक्ट का की गुणवत्ता है या प्रोडक्ट लाभ पहुंचा सकता है। तो मैं यहां से आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसका उपयोग कंद बनने की शुरुआती अवस्था, जब कंद बनना जस्ट शुरू होता है उस समय अगर करते हैं, जो कि कंद बढ़ाने वाले आवश्यक खाद जब आप देते हैं तब उसमें मिलाकर अगर करेंगे, तो निश्चित तौर पे कंद अवस्था में भी इस उत्पाद के आपको जो है बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर एक नंबर देख रहे हैं 8976994016। इस नंबर पर आप हमसे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं। अपने खेत की फोटो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपके खेत की फोटो देखकर भी हम यहाँ से आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाए। क्योंकि प्लांट बायोटिक्स कंपनी में बहुत और भी उत्पाद हैं जो कि आपकी फसल की अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग समय पे, अलग अलग समस्याओं के लिए काम करते हैं। तो हम आपसे जो है प्लांट बायोटिक्स कॉल सेंटर के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप चाहे तो नंबर नोट कर सकते हैं 8976994016। इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे अपनी फसल और उसकी होने वाली समस्या के समाधान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप सभी किसान भाई अपना अमूल्य समय और देकर इस प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के जो फेसबुक लाइव में उपस्थित रहे, उसके लिए मैं ज्योति पाटीदार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे एक नई फसल, नई समस्या और नए उत्पाद के साथ। तो हमारे साथ बने रहे। फेसबुक लाइव के माध्यम से प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल को अवश्य फॉलो करें, वहां पर आने वाले जो आवश्यक कृषि जानकारियां उनको देखें, उनको पढ़ें और अपनी खेती की क्रियाओं को या फसल को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।